Hey everyone, welcome back to our channel. This side साक्षी प्रधान with you all. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम एमए इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है आपका जेंडर सेंसिटाइजेशन। इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग, रोल ऑफ जेंडर सेंसिटाइजेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर सेंसिटाइजेशन। तो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला हम जानेंगे मीनिंग ऑफ जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड जेंडर अवेयरनेस। जैसे कि इसमें सबसे पहला पॉइंट हमें ये बताता है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन क्या है। जेंडर सेंसिटाइजेशन रेफर्स करता है हमारे जब हम जेंडर इक्वालिटी कॉर्नर्स को इंक्रीज करते हैं। अब हम इसको कैसे अचीव करेंगे? टू कंडक्ट द वेरियस सेंसिटाइजेशन कैंपस, अवेयरनेस कैंपस लगाकर, ट्रेनिंग करवाकर, वर्कशॉप्स करवाकर, प्रोग्राम्स करवाकर और बाकी बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट इज योर जेंडर सेंसिटाइजेशन क्लेम करता है कि वो टीचर और पेरेंट्स के बिहेवियर में एक मॉडिफिकेशन लेके आए। किसके? टूवर्ड्स चिल्ड्रन के, क्योंकि चिल्ड्रन बच्चा ही एक सबसे पहले जो गाइडेंस लेता है वो टीचर और पेरेंट्स से ही लेता है। अगर टीचर और पेरेंट्स अपने बिहेवियर में इस तरीके का मॉडिफिकेशन कर दे तो वो स्टार्टिंग से ही बच्चों को ये बता सकते हैं, बच्चों को ये नॉलेज दे सकते हैं अबाउट द जेंडर इक्वालिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज योर जेंडर सेंसिटाइजेशन का। तो जेंडर सेंसिटाइजेशन रेफर्स टू द क्रिएटिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ अवेयरनेस। ये एक सर्टेन लेवल ऑफ अवेयरनेस क्रिएट करता है टू रिलेटेड टू इक्वालिटी इन जेंडर। जेंडर में इक्वालिटी आए या एजुकेशन में इक्वालिटी आए, किसी भी तरीके का किसी भी फील्ड्स में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज योर द एम ऑफ जेंडर सेंसिटाइजेशन। जेंडर सेंसिटाइजेशन को डिफाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जेंडर सेंसिटाइजेशन का हमें एम पता हो। तो इसमें ये बता रखा है टू पीपल अवेयर ऑफ द पावर ऑफ रिलेशंस बिटवीन द मैन एंड वुमेन इन द सोसाइटी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज योर टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन एंड वुमेन। किसके बीच? मैन और वुमेन के बीच जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी उनकी इम्पोर्टेंस है उसको समझना, मतलब उनको एक तरीके से बराबर ट्रीट करना चाहिए। जितनी भी अपॉर्चुनिटी मैन को मिल रही है उतनी अपॉर्चुनिटी वुमेन को मिलनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका रोल जेंडर सेंसिटाइजेशन। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है सोसाइटी माइंडसेट शुड बी चेंज। सबसे पहले मैंने ये पॉइंट सोसाइटी क्यों लिया है? क्योंकि हमारी जेंडर को बनाने वाली, कंस्ट्रक्ट करने वाली सोसाइटी ही है। जैसे कि इसमें सबसे पहला पॉइंट हमें बता रखा है जिस तरीके की सोसाइटी की माइंडसेट है कि मैन और वुमेन इक्वल नहीं है, कि वो ये सोचे कि मैन और वुमेन दोनों इक्वल है। नेक्स्ट पॉइंट इज योर हमने ऐसा क्यों कहा है कि सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है हमारी इनइक्वालिटी इन जेंडर को लेकर? क्योंकि जेंडर को बनाने वाली हमारी एक सोसाइटी ही है। अगर हमारी जेंडर ही कंस्ट्रक्ट नहीं होती बाय द सोसाइटी तो हमारी जेंडर में इनइक्वालिटी आती ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी में यही बोला हुआ है कि वुमेन ने बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कर लिया है इस प्रिस्क्रिप्शन को लेकर कि वो मैन के सब ऑर्डिनरी नहीं है, ठीक है। वो भी एक इक्वल इम्पॉर्टेंस रोल प्ले करती है अपने डिसीजन मेकिंग में, जॉब अपॉर्चुनिटी में, एजुकेशंस में, अदर फील्ड्स में। नेक्स्ट पॉइंट इज योर जेंडर सेंसिटाइजेशन थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन के थ्रू जेंडर सेंसिटाइजेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं? जैसे कि इसमें बोल रखा है कि स्कूल करिकुलम एक्टिविटीज़ में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जेंडर सेंसिटाइजेशंस को। चिल्ड्रंस को अवेयर करवाया जाता है जेंडर बायस के बारे में जो भी हमारी सोसाइटी में हो रही है अभी भी, और मेक श्योर किया जाता है कि वो इस बात को समझे कि जेंडर बायसनेस है क्यों, ठीक है। और ये भी समझे कि मैन और वुमेन एक इक्वल अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हैं, एक इक्वल एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स कि मैन और वुमेन दोनों ही इक्वल है इन एवरी फील्ड्स, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज योर जो हमारी एजुकेशन है वो हेल्प करती है टू एनहांस द अवेयरनेस इन द जेंडर इक्वालिटी। अगर हमारे पास एजुकेशंस है, अगर लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो वो इस अवेयरनेस को आगे तक बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर लोग एजुकेटेड ही नहीं हैं तो हमारी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर ये पॉइंट हमें ये बताता है कि जो हमारी एशियन टाइम में
पहले के टाइम में जो वुमेन्स थी उसको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। पीपल अभी भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं, उस कस्टम को फॉलो करते हैं। तो वुमेन हमारी अभी भी बैकवर्डनेस पे है, पीछे है, कि वुमेन इक्वल नहीं ट्रीट किया जाता अभी के टाइम पे भी एज़ कम्पेयर टू द मैन इन द ऑल एस्पेक्ट एज द सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर गवर्नमेंट लॉन्च सो मैनी स्कीम्स फॉर जेंडर इक्वालिटी लिस्टेड बिलो। अभी देख लेते हैं ये क्या है। जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं जिसके कारण जेंडर इक्वालिटी हमारे यहाँ पर आए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि इक्वालिटी कब आएगी, क्योंकि बैकवर्डनेस पे तो वुमेन है ना। जब तक हम वुमेन को ही प्रमोट नहीं करेंगे, वुमेन को मैन के इक्वल नहीं लेके आएंगे तो जेंडर इक्वालिटी यहाँ पर नहीं होगी। तो इसी से ही रिलेटेड गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि पहला है आपका वन स्टेप सेंटर स्कीम्स, सेकेंड इज़ योर वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स, थर्ड इज़ योर महिला पुलिस वॉलंटियर्स एंड फोर्थ इज़ योर स्टॉप चाइल्ड मैरिज। इसके अलावा भी आपके बहुत सारी स्कीम्स हैं रिलेटेड टू द जेंडर इक्वालिटी, रिलेटेड टू द वुमेन एम्पावरमेंट, जिसके कारण हम वुमेन्स को आगे प्रमोट करके मैन के बराबर में ला सकते हैं और तभी जाके हमारी जेंडर इक्वालिटी होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर सेंसिटाइजेशंस। तो इसमें अब क्या बोला हुआ है, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट हमें ये बताता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन को ओपन माइंडसेट अपना रखना चाहिए, रैशनली और अनबायस्डनेस उसके थॉट और उसके एक्शंस में होना चाहिए। ठीक है, अगर इंडिविजुअल पर्सन करेगा, धीरे धीरे एक पर्सन करेगा, दूसरा पर्सन करेगा, तीसरा पर्सन करेगा, तभी जाके हमारी सोसाइटी अपने माइंडसेट को चेंज कर पाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें वुमेन्स के लिए एक स्टेप लेना चाहिए, उसको प्रोवाइड करवाना चाहिए एक सेफ गार्ड, और ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए एंड फॉर मैन टू बी अश्योर्ड दैट द सच मेजर्स आर नॉट इंडिकेशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस अगेंस्ट द मेल पॉपुलेशन। हमें दोनों को ही इक्वल लाने की बात करती है, ना ही किसी को ज़्यादा प्रमोट करने की बात करती है, ना ही ज़्यादा किसी को इनइक्वालिटी की बात करती है। यहाँ पर दोनों की बात कर रहे हैं हम, वुमेन और मैन की इक्वालिटी की। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो इसमें ये बता रखा है कि अगर बेटर एजुकेशन और अंडरस्टैंडिंग हो तो जेंडर इश्यूज़ हमारी हर एक लेवल पे ख़त्म होने के चांसेस हैं। तो जेंडर इश्यूज़ आते ही कब हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इनइक्वालिटी है जेंडर में। तो अगर हम एक सोसाइटी में बेटर नॉलेज लेके आएँ, बेटर अंडरस्टैंडिंग लेके आएँ, अगर उन सभी चीज़ों में हम ये सब चीज़ें इंक्लूड करें, कम्युनिकेशन एक्टिविटी, रोल प्लेज, ड्रामाज, डॉक्यूमेंट्रीज़ और वेरियस ऑडियो विजुअल से हम अपने अवेयरनेस को, जेंडर इक्वालिटी के अवेयरनेस को इंक्रीज़ करें, तो उसके कारण भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम हर एक जेंडर को, मैन और वुमेन को, दोनों को ही अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए जेंडर इक्वालिटी के लिए। इंडिकेट्स करता है बहुत सारे चैलेंजेस जो कि हमारी जेंडर्स के बीच में जो गैप है उसको क्लोज करने में मदद करता है। किस तरीके से हम करेंगे, प्रमोट कर सकते हैं हम इक्वालिटी इन जेंडर में, हम एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी लेके आ सकते हैं एंड अदर स्पेयर्स ऑफ वर्क एंड फैमिली। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें अपने इम्पोर्टेंस में ही, मैन एंड वुमेन इक्वल एक्टिविटी रोल प्ले करते हैं अपने फैमिली के उसमें, ठीक है, एक कम्युनिटी में, एक नेशनल अफेयर्स में, और साथ साथ में वुमेन मस्ट रिकॉग्नाइज एज द रिप्रेजेंटेड हाफ ऑफ द वर्ल्ड एज द ह्यूमन बीइंग। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।